नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाली कि कैसे हम दो से ज़्यादा टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। अगर आपको दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना है एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, तो आप कैसे करोगे? सिंपल है, आपको एक और बार ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। मतलब कि टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगी ऑन कंडीशन। ऑन मतलब कि जो भी आपका जो कॉमन कॉलम होगा, जो भी आपका मैचिंग कॉलम होगा, वो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, राइट। उसके बाद ज्वाइन टेबल 3, राइट। उसके बाद अगेन ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, इसके बारे में आगे चल के देख रहे होंगे, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। बट मेरी एक बात ध्यान से समझो कि अगर आपको दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आपको पहले तो आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप 3 टेबल्स को मिक्स कर रहे हो, 3 टेबल्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकती है कन्फ्यूजन। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आपका जो डेटा है वो लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। और आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप टेबल्स को कैसे कनेक्ट करने वाले हो, इसका भी आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, देखो हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का एक डेटाबेस है, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट सैलरी जैसे बहुत सारे टेबल्स मौजूद है, ठीक है। बट मुझे ये करना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, फ्रॉम डेट एंड डिपार्टमेंट नेम, ये जो वैल्यूज है वो रिट्रीव करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट, ये तो सही है, ये तो हमें एम्प्लॉयज टेबल के अंदर ही मिल जाएगा। देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट। एंड जो फ्रॉम डेट है ना, वो है हमारे पास डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रॉम डेट आ रहा है। तो यहाँ तक अगर मुझे आउटपुट चाहिए था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल के ऊपर इनर जॉइन को अप्लाई कर दूंगा, एंड सिंपली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट एंड फ्रॉम डेट इनको रिट्रीव कर लूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू चाहिए, वो चाहिए डिपार्टमेंट नेम। मतलब कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है वो मुझे देखना है, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है वो है हमारे डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग टेबल्स में से डेटा को रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 3 टेबल्स को मिला के ज्वाइन को अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए चलते हैं माइस्क्ल में, ठीक है। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे माइस्क्ल में। सबसे पहले तो मैं इस एम्प्लॉय डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉयज टेबल में कौन कौन सा रिकॉर्ड है, ओके। तो उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट जो एम्प्लॉयज टेबल में है वो मुझे रिट्रीव करना है, एंड फ्रॉम डेट जो डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में उसको मुझे रिट्रीव करना है, एंड डिपार्टमेंट नेम वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है वो भी मुझे रिट्रीव करना है। और ये जो कॉलम है, ये जो वैल्यू है, वो हमारे पास है डिपार्टमेंट्स टेबल में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन 2 टेबल्स को कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं सिलेक्ट, ओके। उसके बाद देखो मैं एम्प्लॉयज टेबल के लिए मैं अलाइस ई तैयार करने वाला हूँ, राइट। डिपार्टमेंट मैनेजर के लिए मैं डीएम नाम का अलाइस तैयार करने वाला हूँ, एंड डिपार्टमेंट्स के लिए मैं डी नाम का अलाइस तैयार करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ई डॉट फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, राइट, फर्स्ट नेम, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए लास्ट नेम, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए हायर डेट, ओके, हायर डेट। उसके बाद मुझे चाहिए फ्रॉम डेट जो है डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डीएम डॉट फ्रॉम डेट, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए कि वो बंदा कौन से डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पे आएगा DEPT यानी डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे फ्रॉम, एंड मैं आता हूँ नीचे। अब मुझे यहाँ पे ज्वाइन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ी समझने में आसानी हो तो मैं इसके लिए इनको लेता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन 5 वैल्यूज को रिट्रीव कर रहे हैं एक रिकॉर्ड के लिए, राइट। तो उसके बाद फ्रॉम आएगा, अब आएंगे नीचे,
एंड यहाँ पे पहला टेबल जो है हमारे पास एम्प्लॉयज के, जिसका मैं अलाइज बनाने वाला हूँ ई। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा ज्वाइन, मैं ज्वाइन को लेता हूँ नीचे, ठीक है, ज्वाइन। उसके बाद हमें पहले दो टेबल्स को ज्वाइन करना है, पहला तो हो गया एम्प्लॉयज तो और दूसरा है डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ DEPT मैनेजर और मैं यहाँ पे करता हूँ DM। ओके, अब यहाँ पे मुझे डालनी है कंडीशन। तो क्या होगा कि पहले दो जो टेबल्स है ना वो ज्वाइन होंगे एम्प्लॉय नंबर के माध्यम से, मतलब कि एम्प्लॉय नंबर दोनों में कॉमन कॉलम है, ठीक है। तो ये बन जाएगी कंडीशन, एम्प्लॉय नंबर जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये बन जाएगी हमारी कंडीशन, ठीक है। तो ऑन E.EMP नंबर इक्वल टू, इसको मुझे स्मॉल में करना था क्या, E.EMP नंबर इक्वल टू DM.EMP नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट मैनेजर दो टेबल्स ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब आता हूँ मैं नीचे और यहाँ पे आप डायरेक्टली तीसरा टेबल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे करता हूँ ज्वाइन, ओके। उसके बाद हमारा जो तीसरा टेबल है वो कौन सा है, वो डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट्स। ओके, डिपार्टमेंट्स का स्पेलिंग गलत हो गया, ओके। जिसका मुझे अलाइंस बनाना है डी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेस लगा के डी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे अगेन मुझे ऑन कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ ऑन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो अब ये दो जो टेबल्स है ना वो कनेक्टेड है डिपार्टमेंट नंबर की मदद से, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएंगी वो आएगी डिपार्टमेंट नंबर की मदद से, ठीक है। ऑन DM.DPT नंबर इज इक्वल टू D.DEPT नंबर, ओके। उसके बाद सेम इक्वल। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि तीन टेबल्स कैसे ज्वाइन हो रहे हैं। पहले तो मैंने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे के आगे तीसरे टेबल को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दो जो टेबल्स है एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट मैनेजर, ये दोनों टेबल्स ज्वाइन हो रहे हैं एम्प्लॉय नंबर की मदद से। ये दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू है, कॉमन कॉलम है। अब जो तीसरा टेबल हम ज्वाइन कर रहे हैं वो है डिपार्टमेंट्स टेबल, तो डिपार्टमेंट मैनेजर एंड डिपार्टमेंट्स, इन दोनों के बीच में जो कॉमन जो कॉलम है वो है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर ये दोनों कंबाइन हुए डिपार्टमेंट नंबर की मदद से, एंड जो एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल से वो ज्वाइन हो रहे हैं एम्प्लॉय नंबर कॉलम की मदद से। समझ में आ रहे हैं? अगर आप दो से ज्यादा टेबल्स को एक साथ कंबाइन करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। पहले दो टेबल्स को पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद ऑन कंडीशन लगा दो उन दो टेबल्स के लिए। उसके बाद जो तीसरा टेबल है ना उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद उस टेबल की जो कंडीशन है ऑन वो लगा दो, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। तो अब इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, फ्रॉम डेट एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ज्वाइन का यूज करा है, मतलब कि यहाँ पे डिफॉल्ट इनर ज्वाइन अप्लाई हो रहा है, राइट। तो अगर बात करो इनर ज्वाइन की तो आते हैं नीचे, देखो अगर बात करो इनर ज्वाइन की तो सीक्वेंस ऑफ टेबल्स यू ज्वाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कि यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने टेबल्स को यूज करा है वो मैटर नहीं करता। मतलब कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज की जगह मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऊपर डाल दूँ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। एक बार वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ डिपार्टमेंट्स डी, ओके, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर ऑन, यहाँ पे मैं इसको एक कट कर देता हूँ, ठीक है। D.DEPT नंबर इज इक्वल टू DM.DEPT नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा एम्प्लॉयज टेबल को, एम्प्लॉयज टेबल को ऑन DM.EMPLOYE नंबर इज इक्वल टू E.EMPLOYE नंबर, ठीक है। अब इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इनर ज्वाइन का यूज कर रहे हैं, तो इनर ज्वाइन में जो सीक्वेंस ऑफ टेबल्स है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट अगर ये बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन की, राइट ज्वाइन की, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें मैटर करेंगी। देखो अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो इन दोनों के बीच में लेफ्ट ज्वाइन, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज टेबल के सभी रिकॉर्ड से वो रिट्रीव होंगे, राइट। और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को पहले लेते हो
तो डिपार्टमेंट टेबल्स में से जो सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे चाहे मैच करे ना करे, राइट। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट जॉइन की अगर बात करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेफ्ट जॉइन, तो एक बार देख लेते क्या होगा। देखो यहाँ पे 24 रिकॉर्ड्स हमें रिट्रीव हो रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एम्प्लॉइज जैसे पहले था वो करूँ तो क्या होगा, एम्प्लॉइज ए, उसके बाद लेफ्ट जॉइन डीपीटी मैनेजर डीएम ऑन, ओके, ए डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू DM डॉट EMP नंबर, ओके। और मैं यहाँ पे अगेन करता हूँ लेफ्ट जॉइन, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हम डिपार्टमेंट्स, ओके, DM डॉट DPT नंबर इक्वल टू D डॉट DPT नंबर, राइट, D डॉट DPT नंबर। अब इस क्वेरी को अगर मैं रन करूँ तो इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी रिट्रीव होंगे, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है, ओके। डिपार्टमेंट्स के बाद मुझे उसका अलाइस तैयार करना था जो मैं भूल गया, ठीक है। अब इस क्वेरी को आगे रन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1000 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहा है। तो यार देखो आपको जो टास्क गिवन होगा ना उसके हिसाब से आपको इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन इनका यूज करना सीखना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इनर जॉइन के यूज कर रहे हो तो वहां पे ऑर्डर ऑफ टेबल्स मैटर नहीं करता है, ठीक है। और अगर आपको लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन यूज करना पड़े तो वहां पे ऑर्डर ऑफ टेबल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, सीक्वेंस ऑफ टेबल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको कहा जाए कि एम्प्लॉयज टेबल की सभी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मतलब कि सभी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मेरे सामने दे दो, उसके बाद जो भी बंदा डिपार्टमेंट मैनेजर है उसके सामने उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, और वो बंदा किस डिपार्टमेंट का है वो भी ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन अप्लाई कर रहे होंगे तीनों टेबल्स के ऊपर। तो अगर आप लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन यूज कर रहे हो तो वहां पे सीक्वेंस ऑफ टेबल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। बट अगर आप इनर जॉइन की बात करो तो वहां पे सीक्वेंस ऑफ टेबल्स कोई मैटर नहीं करता, आप ऊपर नीचे टेबल्स को कर सकते हो। देखो यही पॉइंट था, इफ यू आर यूजिंग राइट और लेफ्ट जॉइन प्लीज बी केयरफुल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेबल्स यू जॉइनिंग, ओके। समझ में, ओके, समझ में आ रहे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और ये स्किल की चीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड एंड बाय।